अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका ज़िक्र कुरान करीम में भी आया है, बल्कि चींटी के नाम पर अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, यानी कि सूरह नम्ल। याद रहे कि नम्ल एक चींटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चींटियाँ होती है अमूमन उस घर के लोग इनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चींटियों को घर से भगाया जा सके। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने वाले हैं कि जिस घर में चींटियाँ निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपके घर के अंदर जो चींटियों के साथ दुश्मनी है वो दोस्ती में तब्दील हो जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। दोस्तों, जिस घर में चींटियाँ नहीं निकलती है उस घर की हकीकत भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देख रहे थे, तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और उस दाने को लेकर के उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे थे कि वो चींटी आहिस्ता आहिस्ता चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंजर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया और उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर तो किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि इसके पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था, जो कि अब उसके मुंह में वो दाना नहीं था। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंदों से बात किया करते थे, उनकी बोली जानते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में तुम्हारे दाना था और उस दाने को लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? तो चींटी कहने लगी कि अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, यह पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वहीं उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ, और अल्लाह ताला ने इस मेंढक को मुकर्रर किया है कि मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब ले जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ, जो अनाज मेरे मुंह में होता है मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है, वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ, ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात नहीं सुनी? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, यानी कि वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि वो ज़ात जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं बुलाया, अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी नहीं बुलाता है। प्यारे दोस्तों, ये था वाक़या चींटी और हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अब हम आपको चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि घर से चींटियों का निकालना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से देख लेना कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर में चींटियाँ निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है
कि उस घर में रिज़्क बहुत ज़्यादा है। प्यारे दोस्तों, आप जब खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद जो चूंटियाँ हमारे बारे में क्या बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं और नए नए टोटके इस्तेमाल करते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चूंटियाँ ख़त्म हो जाए। खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चूंटियों को मत निकालिए। ये आपके घर की इज़्ज़त बढ़ने की वजह से है और अपने हिस्से के रिज़्क के लिए आपके घर में मौजूद होती है। इसीलिए चाहिए कि चूंटियों को ख़तरनाक दवाइयों के साथ कत्ल न किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिज़्क के बढ़ने की तरफ इशारा करती है। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपने अभी चूंटियों के बारे में जो कि हर घर से निकलती है उनके बारे में हकीकत तो जान ली, और बहुत से हमारे भाई बहन ये भी कहते हैं कि लाल और काली जो चूंटियाँ होती हैं इनमें भी वो शैतान और खुदा ऐसे बना देते हैं जैसे लाल चूंटियाँ जो होती हैं वो शैतान की माँ होती है, और जो काली चूंटियाँ होती हैं जो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुँचती है उससे वो अल्लाह की चूंटियाँ कह देते हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग ऐसे ख़यालात न पारें। सारी मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई है। तो दोस्तों, अब हम आपको एक चूंटी का वाक़या बताते हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की एक चूंटी का वाक़या है जिसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाया है। रिवायत में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर को लेकर के चले, एक जंगल से गुज़र हुआ जहाँ चूंटी का लश्कर था। तो लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देख कर के एक चूंटी ने दूसरी से कहा कि जाओ अपनी सुराखों में अपने घरों के अंदर चली जाओ, कहीं ऐसा न हो कि लश्कर सुलेमान तुम्हें चलता हुआ रौंद डाले और उन्हें पता भी न हो। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं उस चूंटी का नाम हरम था। ये बनु शाबान के कबीले से थी और ये भी थी लंगड़ी और इससे डर हुआ कि कहीं रोंदी न जाए। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तबस्सुम बल्कि हंसी आई और उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम करे जो तूने मुझ पर इनाम की है। मसलन परिंदों और जानवरों की ज़ुबान वगैरह सिखा देना। जो तूने नेमतें मेरे वालिदैन पर की है वो मुसलमान मोमिन हुए और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर दे। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि जानवरों की बोलियां समझते थे, उनकी बात को भी समझ लेते थे, और तो बात समझ गए और बेख्तियार हंसी आ गई। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को इस चूंटी की अदा बहुत पसंद आई और उसने अपने कबीले की बाकी चूंटियों को की फ़िक्र की। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चूंटी का ज़िक्र अपने पाक कलाम पाक में कुरान मजीद में किया और उस चूंटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपके घर में भी चूंटियाँ निकलती हैं तो आप उसे बिना वजह न मारें, उन्हें कत्ल न करें। और हमने तो कई ऐसे लोग देखे हैं जो अपने घर में निकलती हुई चूंटियों को शक्कर के दाने तक डाल देते हैं ताकि वो उनका रिज़्क बन जाए। रहम करोगे तो रहम किए जाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।